थर्ड चैप्टर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड चैप्टर डिस्कस कर क्लास में चैप्टर 3 इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, जैसा मैंने देखा कि इसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दे आर डिस्कसिंग द सम इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि व्हाट इज द कॉज इलेक्शंस आर एसेंशियल बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस द वोटर्स हैव द फ्रीडम टू चूज। The elections are essential because by elections the voters have the freedom to choose their representatives। इसमें टीचर ने बताया था कि इलेक्शन जो क्या है इसेंशियल है, बिकॉज मैंने बताया था कि the voters have the freedom to choose their representatives। Citizens are free to choose their representative। हृदय का क्या रिप्लाई था, they can choose who will make the law। चूज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि who will make the laws for them, कौन के लिए कानून बनाएगा। who will form the government, कौन गवर्नमेंट बनाएगा। एंड टेक मेजर डिसीजन, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन मेजर डिसीजन लेंगे और किसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ द पब्लिक। एंड द पॉलिटिकल पार्टी हुज पॉलिटिकल पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड मेक लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिनकी जो पॉलिसीज हैं, क्या है बाबू, जिनकी पॉलिसीज हैं जो वेलफेयर है, जो सोशल वेलफेयर है उसको वो गाइड करेगी। या गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है या किसके द्वारा, ये जनता डिसाइड करेगी, किसके द्वारा, थ्रू देयर वोटिंग सिस्टम। ओके, इसमें हमने ये डिस्कस किया था। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं इसमें। हाँ, इसमें कैसे वो जनता हमारा काम करेगी, इसमें कैसे वेलफेयर पे किसकी पॉलिसी है वो काम करेगी। और नाउ सिविल क्वेश्चन है, बट व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। सिविल ने क्वेश्चन पूछा, यू कैन गो थ्रू देयर बुक, प्लीज ओपन योर बुक एंड गो थ्रू दैट। ठीक है, देख बट व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन कैसे डेमोक्रेटिक होगा, तो एवरीवन इज एबल टू चूज, पर यहाँ पे सारे लोग एबल हैं, दे आर फ्री टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। दैट मीन्स एवरीवन हैज वन वोट। प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना पावर है, वन वोट देने की कैपेसिटी, वन वोट देने की कैपेसिटी। एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। और प्रत्येक जो सिटीजन्स हैं उनके प्रत्येक का जो वोट का वैल्यू है वो भी क्या है, वन। ऐसा नहीं कि एक का वोट का वैल्यू 2 हो गया, किसी का 10 हो गया, ऐसा नहीं। इस सिटीजन हैव वन वोट एंड दैट इज द इक्वल वोट। दैट वैल्यू भी क्या है, इक्वल वोट। क्या है वो, दे हैव द पावर इक्वल वोट एंड दैट वैल्यू वोट है इक्वल वैल्यू है उनकी वोट का। ओके, यहाँ पे ऐसा क्लियर है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है ना। दैट इज इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, या इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है एडल्ट फ्रेंचाइज का। इट मीन्स वन पर्सन वन वोट, वन पर्सन वन वोट। अंडरस्टैंड, यहाँ पे सिटीजन्स फ्री है चूज करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू देयर वोटिंग power. Okay, each person have power to vote, cast their one vote, and value their vote is the same of the other persons। जितने भी लोग हैं सारे लोगों के वोट की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं है कि मनोहर एंड श्याम, इसमें यहाँ पर अंडरस्टैंड गो थ्रू कि मनोहर ने वोट दिया है ना। ओके, इनका वोट हुआ, इनका वोट का वैल्यू 3 और इनका 1, ऐसा नहीं है। तो कैसा है कि वैल्यू ऑफ देयर वोट इज द मनोहर्स वैल्यू 1, देन
चार वैल्यू वोल्टेज 1, दैट इज यहाँ पे क्या है इक्वल वैल्यू है, प्रत्येक के वोल्ट का वैल्यू क्या है, वोल्ट वैल्यू क्या है इक्वल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी के वोल्ट का वैल्यू ज्यादा है और किसी के वोल्ट की वैल्यू कम है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें, उसके थ्रू चलते हैं। ओके, अब शिव का क्वेश्चन, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव एज दे रियली विश। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड, इलेक्शन जो है शिव का जो क्वेश्चन था, इलेक्शन का जो कंडक्शन है फ्री एंड फेयर होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। वेयर पीपल कैन, जहाँ पे पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव एज दे रियली विश, उन वैसे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके, चूज कर सके जिसको दे रियली वांट, दे रियली विश, इच्छा जो उनकी है जिसको वोट देने का, जिसको रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का। तो पब्लिक का फ्री एंड फेयर होगा इलेक्शन, तो क्या कर सकेंगे, जो उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव है उनको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ओके, यह आपकी शिविका का क्या बाबू, शिविका का बाबू इसमें क्वेश्चन है। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो यहाँ पे बताते हैं इन डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी सो दैट पीपल कैन टेक पार्ट फ्रीली एंड फेयरलेसली। यहाँ पे जो हमारे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन जो होता है क्या है ना, उसको कंडक्ट करने के इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है। जैसे हमारे देश में क्या है, इलेक्शन कमीशन है, क्या है इलेक्शन कमीशन, जो उसके इलेक्शन अनाउंस। तो इन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट आपको एजेंसी होती है, सो दैट पीपल कैन कास्ट देयर वोट फ्रीली। ओके, कास्ट देयर वोट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंट, फ्रीली एंड फेयरलेसली। इसमें जो पीपल है वो आराम से वोट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा कराया जाता है। और हमारे कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको वोटिंग कराने की टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन डेट अनाउंस करता है, उसके बाद से टिल रिजल्ट अनाउंस होने तक टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके, इलेक्शन कमीशन की है। ओके, एनी गवर्नमेंट कैन नॉट उसमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसमें डिसीजन नहीं ला सकते। जो डिसीजन करने का जो पावर है, सारा डिसीजन मेकिंग बड़ी कर सकते हैं, उस समय आपका इलेक्शन कमीशन बन जाता है। क्या हो जाता है बाबू, इलेक्शन कमीशन बन जाता है। दे आर फ्री टू कास्ट, किसके लिए, इसके लिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इसलिए बनाया गया है हमारे कंट्री में इलेक्शन कमीशन को, कि कोई भी व्यक्ति के साथ इनजस्टिस नहीं होता है। इक्वल वोट, इक्वल वैल्यू, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं रहे तो संभव नहीं है। इसके लिए हम देश में इलेक्शन कमीशन को क्या किया गया, बनाया गया कि फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने का जो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है, इलेक्शन कमिश्नर की है, कमीशन की है। वह इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ फ्रीली एंड फेयर इलेक्शन। ये क्या है उसका, इलेक्शन कमीशन। जो पीपल है इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एनी इंटरफेरेंस इन देयर फ्रीडम। इसमें जो पीपल क्या है, वे अपने वोट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को विदाउट एनी, अपने रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, फ्रीडम, अपने फ्रीडम और चॉइस से रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकते हैं बाबू, इलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पब्लिक है पूरी तरह से फ्री है, जो सिटीजन्स हैं वे अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो, वोट को कास्ट कर सकते हैं। आफ्टर वोटिंग उनका जो वोट है वो किसको, दे कास्ट देयर वोट फॉर हुम इट विल बी सेक्रेट। वो क्या होगा बाबू, ये सेक्रेट रहेगा। उसमें ऐसा कोई नहीं है उन्हें किसी को वोट दिया तो दूसरे को पता चला कि वो किसे वोट दिया, दैट विल प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इससे पूरे सेक्रेट सिस्टम बनाया गया कि जो पब्लिक जो वोटिंग करती है तो इसमें सेक्रेट बैलेट सिस्टम की व्यवस्था की गई। क्या की गई, सेक्रेट बैलेट सिस्टम की डेमोक्रेटिक के लिए सही जरूरी है। शुड रिमेन सेक्रेट इवन आफ्टर वोटिंग, जैसे ओनली सेक्रेट बैलेट कैन गारंटी दिस फ्रीडम। सेक्रेट बैलेट है ना, वो इस वोटिंग की गारंटी
दे सकता है। एंड फ्रीडम प्राइवेसी गो टू द वोटर्स के लिए। बैलेट पेपर वाज शीट ऑफ पेपर, बैलेट पेपर क्या था, शीट ऑफ पेपर था जिसमें कैंडिडेट, देयर पार्टी एंड देयर इलेक्शन जो मार्क होता है, चुनाव चिन्ह जो होता है वह उसमें रहता है। वो क्या रहता है, वो पार्टी का जो सिंबल रहता है वो उस पर रहता है और उस पर आप वोट कास्ट कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, नेम, सिंबल ऑफ द कैंडिडेट जो इलेक्शन कैंडिडेट कर रहे होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है उनका सारा डिटेल उस पर वो रहता है। और उस पर किसी भी सफल डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए यह जरूरी है सेकंड बैलेट सिस्टम। अब तो सेकंड बैलेट सिस्टम में ईवीएम आ गया है बाबू, बहुत सारी जगहों पर, अधिकतर जगह पर हमारे कंट्री में ईवीएम का इस्तेमाल होता है। सेक्रेट यहाँ भी सेक्रेट होते हैं ईवीएम का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सेक्रेट बैलेट पेपर था, सेक्रेट बैलेट पेपर, है ना। सेक्रेट बैलेट पेपर जो था आपका, क्या वो सेक्रेट बैलेट पेपर था, उसके द्वारा आप क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, इसके द्वारा इसमें क्या होता है, सेम चीज, नेम, सिंबल ऑफ द कैंडिडेट, देयर पार्टी नेम, they are independent, that is shown, that is independent as independent, ओके। तो ये सारी चीजें ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होता है उसके द्वारा हमारे कंट्री में इलेक्शन होता है और दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है, ओके। तो सब यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, है ना। अब तीसरा का क्वेश्चन है, पीपुल कंटेस्ट इलेक्शन इन द नेम ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? अब इसमें क्वेश्चन है पीपुल कंटेस्ट इलेक्शन, सीधा क्वेश्चन है पीपल कंटेस्ट election in the name of some political party, what is a political party? What is a political party? Okay. क्वेश्चन, पीपल कंटेस्ट इलेक्शन, पीपल जो कंटेस्ट करते हैं वे किसी इलेक्शन पार्टी के नाम पे इलेक्शन को क्या करते हैं, कंटेस्ट करते हैं। और सब पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी यह क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी क्या है, दैट इज द क्वेश्चन, ओके। अब आपका है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ एन इलेक्शन विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम इलेक्शन को किसी बिना पॉलिटिकल पार्टी के हम उसको थिंक भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, दैट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल हु एक एज ए पॉलिटिकल यूनिट। क्या है, तो पॉलिटिकल उनका ग्रुप है विद द व्यू ऑफ कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। उनका जो व्यू होता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, किसके द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एंड इम्प्लीमेंटिंग देयर जनरल पॉलिसी, उनकी जो पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करना। Elections to various officials are held on party lines only. They simplify the whole process of election. इलेक्शन जो होते हैं ऑफिशियल द्वारा वे पार्टी लाइन पे इलेक्शन लड़ाई जाते हैं। ये ग्रुप है लोगों का जिनका एक पॉलिटिकल व्यू होता है। क्या होता है, एक पॉलिटिकल व्यू होता है इन लोगों का, और उनके जो पॉलिसीज है पार्टी है कि देश के बारे में हमें क्या पॉलिसी है उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। कैसे ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस है उसके द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज हो गया ग्रुप है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करना चाहता है। वैसे लोगों का क्या है, हमारा पॉलिटिकल पार्टी एक समूह है, दैट्स द ग्रुप है, वैसे पीपल का है ना।
और जो जितने भी इलेक्शन है पार्टी लाइन पे ही लड़े जाते हैं, पार्टी के जो लाइन होते हैं उसी को वे सामने लाते हैं कि हमारा व्यू इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे यह है। ओके, दे सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस ऑफ पूरे जो प्रोसेस है इलेक्शन का उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज हृदय का क्वेश्चन है, बता रहा है इट इज ट्रू, ये सही है that the party that wins majority in elections form the government and other parties act in opposition. It is true, अगला क्वेश्चन इसमें है हृदय का, इट इज ट्रू दैट द पार्टी दैट विन्स, जो पार्टी इलेक्शन जीतती है, जिनको मेजोरिटी मिलता है, बहुमत मिलता है, दे फॉर्म द गवर्नमेंट, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते, गवर्नमेंट उनकी सरकार बनती है। और जो बाकी जो पार्टी है ना वे अपोजिशन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बाबू? दे गो इनटू द अपोजिशन। कहाँ चले जाते हैं बाबू? वे अपोजिशन में चले जाते हैं। कहाँ पे? अपोजिशन में चले जाते हैं। तो जिसका जो मेजोरिटी है गवर्नमेंट बनाएगा और जिसको मेजोरिटी नहीं मिला वे अपोजिशन में चले जाते हैं। टीचर्स, इसमें क्या आपका यस, यू आर राइट, हृदय आप सही हैं। और ये किसी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए क्या होता है, हम एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। किसी भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, किसी भी सक्सेसफुल गवर्नमेंट के लिए, किसी भी सक्सेसफुल गवर्नमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। किसकी? स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, और साथ में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की आवश्यकता होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक लिंक, पॉलिटिकल पार्टी है गवर्नमेंट और जो पीपुल्स हैं उनके बीच वो लिंक का काम करते हैं। क्या करते हैं बाबू? लिंक का काम करते हैं। दे क्रिएट पब्लिक ओपिनियन, वे पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करते हैं एंड एडुकेट द पीपुल अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी। और जो पब्लिक को एडुकेट करते हैं, पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं और पब्लिक को एडुकेट करते हैं किसके? पब्लिक गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।